छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी। यही गांव था धनपुर। धनपुर में रहता था एक 7 साल का लड़का आरव। आरव की आंखों में सपने तो थे, पर जेब में पैसे नहीं। उसका घर कच्चा था, पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। लेकिन आरव हमेशा कहा करता, सपना बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। लोग हंसते, गांव वाले कहते, अरे भाई इतना बड़ा सपना लेकर क्या करेगा, हमारा काम धंधा ही काफी है। लेकिन आरव, वो अलग था। भाग डाव, संघर्ष की शुरुआत। आरव को पढ़ाई बहुत पसंद थी, पर घर की हालत इतनी कमजोर कि किताबें खरीदना भी मुश्किल। रात में एक मोमबत्ती के सहारे पढ़ना, सुबह खेतों में पिता की मदद करना, दोपहर में छोटी दुकान पर काम। लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं, सिर्फ जोश। एक दिन स्कूल में इनोवेशन प्रतियोगिता रखी गई। सब बच्चों ने खरीदे हुए मॉडल लाए। आरव के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टूटे फूटे सामान से एक छोटा सा विंडमिल बनाया। गुरुजी ने पूछा, ये सब कब सीखा? आरव बोला, सर बस कोशिश करता हूँ, शायद एक दिन कुछ बड़ा कर पाऊं। लोग हंसे, लेकिन गुरुजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही कोशिश एक दिन तेरी पहचान बनेगी। भाग 3, पहली नाकामयाबी। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव का मॉडल बहुत साधारण था। बक्सों से बने रोबोट, चमकते मॉडल, इलेक्ट्रिक सेट, सब कुछ उसके मॉडल से कहीं आगे। नतीजा आया, आरव हार गया। सबने ताना मारा, कहा था ना, बड़े सपने छोटे लोगों के लिए नहीं होते। उस रात आरव चुपचाप बैठा था, आंखें नम। माँ पास आई और बोली, हारने से डरेंगे तो जीतोगे कैसे? तू कोशिश करेगा, मैं तेरे साथ हूं बेटा। उस रात से आरव की जिंदगी बदल गई। भागजर, संघर्ष का असली सफर। आरव ने निश्चय किया कि वो शहर जाकर पढ़ेगा। लेकिन घर की हालत, पिता ने मजबूरी में कहा, बेटा हमारे पास पैसे नहीं। पर आरव ने पति पिता को समझाया, मैं काम भी करूंगा, पढ़ाई भी, बस एक मौका चाहिए। बहुत सोचने के बाद पिता ने इजाजत दी। आरव शहर पहुंचा। दिन में कॉलेज, रात में ढाबे पर बर्तन धोने का काम। कभी नींद नहीं, कभी आराम नहीं। कई रातों में भूखा सो जाता। लेकिन दिल में सिर्फ एक बात, मुझे अपने परिवार को कुछ बनाकर दिखाना है। कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया जाता, गांव वाला है, क्या कर लेगा? पर आरव ने सबके मजाक को अपनी ताकत बनाया। भाग 5, सपनों की उड़ान शुरू। कॉलेज में एक बड़ा टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था। सबके पास लैपटॉप, महंगे उपकरण। आरव के पास सिर्फ पुराना मोबाइल। लेकिन उसने हार नहीं मानी। ढाबे पर कमाए हुए पैसे से धीरे धीरे पार्ट्स खरीदे। रात रात भर काम करके एक ऐसा मशीन मॉडल बनाया जो गांवों में पानी की बर्बादी रोक सकता था। प्रेजेंटेशन के दिन सब चौंक गए। जजों ने पूछा, इतना अनोखा आइडिया कैसे आया? आरव बोला, जब आप गरीबी में पलते हैं तो हर चीज की कीमत समझ आती है, पानी की भी। उसके मॉडल ने पहला पुरस्कार जीता। साथ ही एक बड़ी कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। भाग 6, जीत की सुबह। इंटरव्यू हुआ और आरव चुन लिया गया। पहली बार उसके माता पिता के चेहरे पर गर्व की चमक थी। गांव वाले जो उसके सपनों पर हंसते थे, वही लोग आज बधाई देने आए। आरव ने गांव में एक छोटा एक सेंटर भी खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। आरव कहता है, मैंने सिर्फ अपनी नहीं, इस गांव की जीत लिखी है। सपना छोटा हो या बड़ा, बस दिल से होना चाहिए। कहानी का संदेश, हालात कैसे भी हों, सपने हमेशा पूरे हो सकते हैं। नाकामयाबी सिर्फ रास्ता दिखाती है, रोकती नहीं। मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत किसी भी इंसान की असली पहचान है। छोटा गांव कभी छोटा सपना नहीं देता। अगर आप चाहें